तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें कहा हुआ इफ अ पार्टिकल इज मूव्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज x इज इक्वल टू 44 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 6। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर हमें इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर जो वेलोसिटी निकलेगी वो कौन सी वेलोसिटी निकलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि हमें एक इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी पूछी हुई है। तो देखो जो वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू dx ओवर dt। इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते थे। तो यहां पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे dy dt ऑफ 44 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 6। तो अब हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी, 16t क्यूब माइनस 6t प्लस 7 और इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। तो यहां पे हमने अब वैल्यू को पुट कर देना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर। तो 16 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 प्लस 7। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया कितना 123 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट थी वो दी हुई थी जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर हमसे वो वेलोसिटी पूछी हुई थी। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ। देखो कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हमें कहा हुआ इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। हमसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 3t स्क्वायर प्लस 2। इस वेलोसिटी को मैं किस तरह लिख सकता हूं, dx बाय dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। तो यहां से dx कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू dt। अब देखो यहां पे हम क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगी, अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें यहां पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहां पे भी इंटीग्रेशन और यहां पे भी इंटीग्रेशन। अब यहां पे सपोज वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर x1 पोजीशन के ऊपर था और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वो x2 पोजीशन के ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, x, और तो यहां पे x1 x2 इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, इसकी इंटीग्रेशन कर लो तो ये कितना बन जाएगा, 3t क्यूब बाय 3 प्लस 2t। तो ये बन गया t क्यूब प्लस 2t। तो यहां से आ गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, और लिमिट यहां पे 1 to 2। तो यहां पे एक बार हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और एक बार इनकी जगह पे 1 पुट करेंगे। तो 2 पुट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 8 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 3, तो कितना आ गया, 9 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेलोसिटी से डिफरेंशिएशन निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। बात करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। देखो आप लोगों ने अपनी पहले की क्लासेस में और शायद अभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 9th क्लास में भी हम ये पढ़ चुके होते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सपोज कोई पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो मूव कर रहा है। अब किसी टी टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, b है। इसने क्या करा, थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहां तक पहुंचा। यहां पे इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया दैट इज b प्लस डी बी, बहुत स्मॉल चेंज आया, और टाइम में भी चेंज आया d प्लस टी प्लस डी टी, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन बतानी हो एट टाइम t, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन एट टाइम t गिवन एज, तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन किस तरह से मिलेगी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। अब ये जो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगी, ये कौन सी एक्सेलरेशन मिली मुझे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिली। क्लियर है? तो ये क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव है वेलोसिटी का। वेलोसिटी को हमने क्या करा है, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया है। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगी। क्लियर है? अब देखो, ध्यान में एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। और एक्सेलरेशन की जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी की जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ध्यान में रखना है। यही जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनमें यही यूज होने वाला है। कुछ जगह पे आप लोगों को एक्सेलरेशन दी होगी, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी होगी। कुछ जगह पे आपसे एक्सेलरेशन दी होगी, आपसे वेलोसिटी पूछी होगी। तो हमें किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है वो हमें यहां से सीखना है। क्लियर हुआ? अब एक्सेलरेशन को मैं किस तरह से डिफाइन करा हमने, dv बाई dt। अब अगर मुझे इसको और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में डिफाइन करना हो तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं इसको, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव अस एक्सेलरेशन, सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विल गिव अस एक्सेलरेशन। ठीक है, और हम इस वेलोसिटी एक्सेलरेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होती है dv बाय dt, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको dx से डिवाइड कर दो, dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे अगर थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा dx बाय dt इंटू dv बाय dx, ये आ गई एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन को यहां से किस तरह लिख सकता हूं मैं, dx बाय dt, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, v dv बाय dx। बहुत सारी जगह पे ये रिलेशन यूज होता है और हम इस रिलेशन में ही कंफ्यूज जाते हैं कि रिलेशन आता कहां से है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कि वो हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब एक इसमें बात कर लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होती है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, दैट इज v2 माइनस v1 ओवर टोटल टाइम टेकन, दैट इज t2 माइनस t1, या फिर टोटल टाइम हम t लिख सकते हैं। जिस टाइम के ऊपर हमारे पास
वेलोसिटी v2 कम होगी, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, जैसे कोई कार हमारे पास पहले मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में, हमने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जाते जाते कितनी हो गई, v2 हो गई कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितनी आएगी, 3 माइनस 10, और टाइम लगा सपोज इसको 2 सेकंड, तो ये कितना आ गया, -7/2। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे उस टाइम के ऊपर, रिटार्डेशन कहेंगे। क्लियर? तो आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में।